हर सफर मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ सफर इंसान को उस जगह ले जाते हैं जहां वो कभी गया ही नहीं, खुद के अंदर। घर में सफर की तैयारी चल रही है। सब बहुत खुश हैं और घर में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। सब अपना अपना सामान देख लो। बाबा, क्या हम घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, चलो जल्दी जल्दी अपनी माँ की मदद करो तैयारी करने में। लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं घूमने? बेटा, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। माँ, वैष्णो देवी के बारे में जो आपने हमें बताया था वही जा रहे हैं हम। हाँ बेटा, बहुत ही सुंदर जगह है। माँ, वहाँ सच में बर्फ होती है? हाँ, पर सर्दियों में होती है और पूरा रास्ता सफेद हो जाता है। चारों तरफ पहाड़, नीचे गहरी घाटियाँ, बहुत सुंदर लगता है। और गर्मियों में कैसा होता है मौसम वहाँ? गर्मियों में वैसे तो गर्मी काफी होती है, पर ऊपर हवा चलती रहती है। रात को थोड़ी ठंड भी लग सकती है। और माँ, मंदिर कैसा है? मंदिर एक गुफा के अंदर है, पत्थरों के बीच, एकदम एकांत में, शांत। अंदर जाते ही अलग सी शांति महसूस होती है। वहाँ तक चलकर जाना पड़ता है ना? हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफी लंबा रास्ता है। चढ़ने के लिए रास्ता और सीढ़ियाँ दोनों होती हैं। हम कब निकल रहे हैं? आज ही निकलेंगे। पहले कतरा जाएंगे, होटल पर आराम करेंगे, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। क्या सब तैयार हैं? सामान पैक हो गया है? हाँ, सब लगभग तैयार है। बस एक बार सामान देख लेते हैं, फिर निकलते हैं। वाह, कितना मजा आएगा। चलो चलो, हम सबसे पहले चढ़ जाएंगे। मैं तो सबसे आगे चलूंगी। सफर काफी लंबा था। सुबह का वक्त था और धूप काफी तेज थी। कतरा पहुंचकर सबके चेहरों पर थकान भी थी और ऊपर जाने की एक्साइटमेंट भी। अरे वाह, यहाँ तो सब पहाड़ों से घिरा हुआ है। और देखो कितनी भीड़ है, सब ऊपर ही जा रहे होंगे। पर आज तो काफी गर्मी लग रही है। हाँ, यही कतरा है और आज धूप वाकई तेज है। पहले होटल चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। इस धूप में बाहर रहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, दिन भर का सफर था। दिन में यही रुकेंगे और शाम को निकलेंगे। होटल पहुंचकर सबने थोड़ा सुकून महसूस किया। अब निर्णय लिया गया था शाम होने तक यहीं रुकना। उफ, थकान तो लग रही है। हाँ, थोड़ा लेट जाते हैं, पर ज्यादा देर नहीं, शाम को जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, पर आराम तो कर लो, वरना चढ़ाई नहीं चढ़ पाओगे। शाम को 7 बजे निकलेंगे। तब ठंडा हो जाएगा ना? हाँ, हवा चलने लगेगी और चलना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो 7 बजे निकलेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद सबने थोड़ा नाश्ता किया और ऊपर जाने के लिए चल पड़े। अब तो सच में चढ़ाई शुरू हो गई। हाँ, और देखो कितने लोग साथ चल रहे हैं। रास्ता भी काफी अच्छा बना हुआ है। आराम से चलो बच्चों, रास्ता लंबा है। रास्ते के दोनों तरफ दुकानें थी। हर जगह से भजनों की आवाज आ रही थी, जैसे हर दुकान अपनी ही आवाज और तेज कर रही हो। देखो, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं और सब जगह से भजन बज रहे हैं। पहले जब मैं यहाँ आती थी ना, तो रास्ता ज्यादा शांत होता था।
अब तो हर तरफ आवाज ही आवाज है। अब तो बिल्कुल मेला जैसा लग रहा है। हाँ, जैसे सब एक दूसरे से तेज चलाने की होड़ लगा रहे हों। अब लगता है जैसे वो शांति कहीं खो सी गई है। आज इतनी आवाज है कि वो सारी पुरानी यादें भी जैसे टूट सी रही हैं। गुरुमा को बचपन की यादें याद आ रही थी, जब ये रास्ता ज्यादा शांत हुआ करता था। यहाँ तो चाय की खुशबू आ रही है। थोड़ी देर रुक जाए क्या? थोड़ा आगे चल लेते हैं, फिर चाय नाश्ता कर लेंगे। चलते चलते रात काफी हो चुकी थी। लगभग 11:30 बजे थे जब सब अर्धकुंवारी तक पहुंच गए। लगता है हम काफी ऊपर आ गए हैं। यहाँ तो काफी शांति हो गई है। हाँ, और देखो कुछ दुकानें भी बंद होने लगी हैं। पर चाय वाली दुकान अभी भी खुली दिख रही है। क्या हम कुछ बिस्किट्स खा ले माँ? हाँ, कुछ खा पी लेते हैं। सबने चाय पी, थोड़ा सा खाया और फिर आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है? यहाँ से मंदिर तक जाने के 2 तरीके हैं, एक सीधा रास्ता और दूसरा ये सीढ़ियाँ। इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा जल्दी पड़ेगा? अगर हम सीढ़ियों से चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। बाद में फिर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। चाहो तो सीढ़ियों से जाना, नहीं तो सीधे रास्ते से। तो फिर मुझे लगता है हमें सीढ़ियों से ही चलना चाहिए। सबने सीढ़ियों का रास्ता चुन लिया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही आसपास एकदम शांति हो गई। अब सिर्फ उनके कदमों और सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुन रहे हो? हमारी सांसों की आवाज भी आ रही है। और देखो, जब हम चल रहे हैं तो कपड़ों की आवाज भी आ रही है। हाँ, नीचे वाली आवाजें भी दूर हो गई हैं। सच में यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। सब ठीक से चल रहे हो ना? मेरे पीछे चलो, हम सब एक लाइन में ऊपर चढ़ते हैं। अम्बरीश, तुम मेरे बाद रहना। शाश्वती, तुम उसके पीछे आओ। माँ, आप उसके बाद, और बाबा, आप सबसे पीछे रहिए। अरे, अभी अभी मेरी पीठ पर जैसे बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। अरे स्वामी जी! उस नजारे को देखकर गुरुमा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं। स्वामी जी अंधेरे के बीच से आ रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे शिरडी के साईं बाबा सीढ़ियां चढ़ रहे हों। क्या हुआ माँ? देखो स्वामी जी, बिल्कुल साईं बाबा जैसे लग रहे हैं। जैसे शरीर यहाँ है और मन कहीं और। वो इतने पीछे कैसे रह गए? देखो, उनकी चलने की गति भी धीमी हो गई है। माँ वैष्णो देवी के चैतन्य में लीन होने की वजह से स्वामी जी गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच चुके थे, इसीलिए उनके कदम बहुत धीरे पड़ रहे थे। उनका चेहरा तो बिल्कुल शांत लग रहा है। हाँ, माँ वैष्णो देवी के चैतन्य में चित्त जाने पर स्वामी जी ध्यान की उच्च अवस्था में हैं। तुम दोनों ज्यादा आगे मत बढ़ना, सब यही पास पास रहो। हाँ, तुम तीनों साथ साथ ही रहना। मैं स्वामी जी के साथ चलूंगी। उस जगह से मंदिर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 6 घंटे लग गए। लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार सब मंदिर तक पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी और शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अलग ही शांति थी। ये पूरी यात्रा मैं कभी नहीं भूल सकती। सच में ये सफर बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ पहुँचकर सब कुछ ठीक सा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही हो। लगभग हमें 6 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, और हम 2 बहुत शक्तिशाली चेतनाओं के बीच जैसे सैंडविच बन गए थे। मंजिल पे पहुंच के पता चला यात्रा अभी शुरू हुई है। रास्ते बाहर के थे, पर सफर भीतर का था।